हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका डे 4 में डेली वोकैब सीरीज में। आज हम करने वाले हैं, कौन सा डे है आज, 4th क्लास है। आशा करती हूँ आपने जो पहले 3 क्लास हुई होंगी वो रिवीजन कर ली हो, और नहीं करती हैं तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एमेच्योर। क्या वर्ड है? एमेच्योर, जिसका मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है हिंदी में? नौसिखिया। और इसका मतलब ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी कार्य तो करता है परंतु वो अपनी खुशी के लिए करता है, ना कि एक प्रोफेशनल के तरीके से करता है जिसमें कोई भी उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो इनएक्सपीरियंस, मतलब बिल्कुल नया है कोई भी काम करने में, अपनी खुशी के लिए करता है। आइए देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम्स क्या है? नोविस। पहला वर्ड है नोविस। नोविस ऐसे याद कर सकते हैं, नो उसे कुछ नहीं आता, नोविस है। बिगिनर, बिल्कुल शुरुआती है। नॉन प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, टायरो है। यूसेज क्या है? सेंटेंस देखिए, ही इज एन अमेच्योर, वो एक नौसिखिया पेंटर है जो कि आर्ट के बेसिक्स को लर्न कर रहा है। ठीक है। सेकंड वर्ड है एरोगेंट। सेकंड वर्ड क्या है आपका? एरोगेंट। सेकंड वर्ड क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। घमंडी। देखिए सिनोनिम्स देखते हैं इसके। जो बहुत ज्यादा हॉटी है, हॉटी, कंसीटेड है, अपने आप में रहता है, प्राइड करता है, अपने आप को घमंड के तौर पे देखता है, जो भी काम आता है। ईगोइस्टिक है, ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी चीजों में। अब देखिए सेंटेंस, हिज एरोगेंट बिहेवियर, हिज एरोगेंट एटीट्यूड मेड हिम अनपॉपुलर। जो उसका एरोगेंट, बहुत ज्यादा घमंडी नेचर है, वो उसको अनपॉपुलर बना रहा है, कलीग्स के बीच बिल्कुल अलग थलग करता है। बहुत ज्यादा अपने अपने आप को इंपॉर्टेंस देने वाले को एरोगेंट बोलते हैं। थर्ड वर्ड है आज का कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है कि मतलब जो ईमानदार है, या फिर आप बोल सकते हैं खुलकर बोलने वाला। क्या बोलते हैं? खुलकर बोलने वाला। ठीक है। और इसका मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिनोनिम देखिए, फ्रैंक, ओपन, सिंसियर, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। सेंटेंस देखिए, शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने बिल्कुल खुला विचार अपना रखा, ओपिनियन रखा अबाउट द फ्लॉज इन द प्लान। जितने भी प्लान में फ्लॉज थे, मतलब कमियां थी, जो भी प्लान था उसमें उसने अलग रखा, एकदम खुलकर अपना ओपिनियन दिया। फोर्थ वर्ड है आज का डिसीट। डिसीट मतलब होता है धोखा देना। क्या मतलब होता है? धोखा देना। और देखिए, द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग और लाइंग टू समवन, किसी से झूठ बोलना या फिर मिसलीड करना, उसे घुमाना फिराना, धोखा देना। सिनोनिम्स देखिए, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड, जो फ्रॉड करता है, ट्रिकरी, ट्रिक, अपनी चालबाजियां करता है और ट्रिक चलाता है। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी मतलब होता है डुप्लीकेट होता है, वैसे ही डुप्लीसिटी होता है। ठीक है। फिफ्थ वर्ड है हमारा एम्पैथी। क्या वर्ड है? एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। क्या दिखाना? किसी को सहानुभूति दिखाना। तो देखिए, सहानुभूति का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी को समझना, किसी की फीलिंग्स को दूसरे की, और उससे शेयर करना, उसकी बात को समझना, सुनना, जिससे कि समझ सको उसकी बात को। सिनोनिम्स, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी मतलब सहानुभूति दिखाना, सेंसिटिविटी मतलब कोई नाजुक उसकी बातें हैं, बहुत वैसी हैं जो समझना, मतलब आप उसकी क्षमता रखते हो समझने की, उसको एम्पैथी बोलते हैं, दूसरों को समझना। द डॉक्टर्स एम्पैथी, डॉक्टर की जो सहानुभूति थी, उसने हेल्प करी पेशेंट को कंफर्टेबल करने में, मतलब उसको ऐसा लगा कि हाँ पेशेंट को अच्छा लगा वहाँ डॉक्टर की बातें सुनकर। फ्रिवोलस। सिक्स्थ वर्ड है फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ। क्या मतलब होता है? तुच्छ। देखिए, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू, की लाइफ में कोई भी सीरियस पर्पज ना होना, बिल्कुल ऐसी मन मगस्त है ये अपने में, ना कुछ वैल्यू करता है किसी की, ना किसी चीज की कोई वैल्यू है कुछ भी, मतलब उसका, उसको बोलते हैं फ्रिवोलस, मनमौला जो होते हैं, अपने मन के मालिक काइंड ऑफ। सिनोनिम्स, ट्रिवियल, तुच्छ, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल अपने आप को पूरा सुपर है लेकिन वो बिल्कुल तुच्छ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पैटी, पैटी बोलते हैं, पिटी भी बोलते हैं, अनइम्पोर्टेंट। एक आता है आपका इनसिग्निफिकेंट। क्या आता है? इनसिग्निफिकेंट, बहुत फेमस वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। ही वॉज, सॉरी, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड, उसे क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना करी गई उसकी, किस लिए? स्पेंडिंग मनी ऑन फ्रिवोलस आइटम्स, मतलब बेकार की चीजों पर, फ्रिवोलस आइटम मतलब तुच्छ चीजों पर पैसे वेस्ट करने के लिए उसको, इसकी आलोचना की गई। सेवेंथ वर्ड है आज का हमारा हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है दिखावा करना, जैसा वो है वैसा दिखाता है नहीं है, मतलब दिखाता तो अपने आप को बहुत प्रिटेंड, वो ऐसा शो करता है कि वो बहुत हाई लेवल का, उच्च, उसकी जो सोच है वो बहुत नैतिक है, बिल्कुल मॉरल स्टैंडर्ड है, हाई बिलीव्स है, प्रिंसिपल्स उसके गुण बहुत अच्छे हैं, परंतु ऐसा है नहीं वो। जैसे कि देखिए, सिनोनिम प्रिटेंड है, दिखावा करना, डिसीवर, धोखा देने के सेंस में यूज होता है। फोनी, फ्रॉड, यूसेज के कॉलिंग फॉर ऑनेस्टी, उससे ऑनेस्टी, उससे ईमानदारी की आशा की गई थी जब वो झूठ बोल रहा था, अपने आप को झूठ बोलकर हिपोक्रेट दिखावा दिखा रहा था। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है जो हर चीज की डिटेलिंग पर काम करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज पर ध्यान देते हो, उसको बोलते हैं। शोइंग ग्रेट अटेंशन, जो ग्रेट, किसी भी डिटेल पर, क्वेश्चन है कोई, मान लो कोई, आपने देखा होगा जैसे ताजमहल है, उसकी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर उसको बनाया गया है, तो मेटिकुलस वर्ड का वहाँ यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, केयरफुल होना, थॉरो, प्रिसाइज, बिल्कुल डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग भी थोड़ा सा सिनोनिम कर सकते हैं।
शी इज़ मेटिकुलस इन कीपिंग हर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज, अपने वर्क प्लेस जो उसका काम करने की जगह है उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए बहुत ध्यान रखती है, वो हर बात बारीकियों से काम करती है। 9th वर्ड है ऑब्सोलेट। क्या वर्ड है? ऑब्सोलेट, जिसका मतलब होता है पुरातत्व, प्राचीन, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, इस टाइप के वर्ड, इस टाइप को बोलते हैं ऑब्सोलेट। जैसे नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड हो चुका, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। सिनोनिम से आउटडेटेड, आर्केक पढ़ते हैं इसको, आर्केक। ओल्ड फैशन हो चुका है, डिफंक्ट, कोई ऑब्जेक्ट डिफंक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, फंक्शन नहीं करता, डिफंक्ट। देखिए, टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट, जब से देखो लैपटॉप आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, वो टाइपराइटर जो पहले चलते थे वो अब कंप्यूटर के आने की वजह से गायब हो चुके हैं। आज का लास्ट वर्ड है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब होता है विश्वसनीय। क्या वर्ड होता है? विश्वसनीय। ठीक है। सीमिंग रीजनेबल, जो कि सुनने योग्य हो, प्रोबेबल हो, जैसे बिलीवेबल, बिलीवेबल जिसपे विश्वास किया सब, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल इसका अपोजिट हो जाता है अविश्वसनीय। रीजनेबल, कन्विंसिंग, जो जैसे मैंने आपसे कोई बात कही, आप उस बात को समझ के कन्विंस हो गए, मतलब बात पर सहमत हो गए, तो वो विश्वसनीय बात है। सेंटेंस देखिए, हर एक्सप्लेनेशन फॉर द मिस्टेक साउंडेड प्लॉजिबल, जो उसने गलतियां करी और जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया वो प्लॉजिबल मतलब विश्वसनीय कि हाँ ऐसा हो सकता है। आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो या कुछ भी हो कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।